हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू द सक्सेस एजुकेटर। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे मैराथन क्लास पार्ट 3, जिसमें हम हिमाचल जीके के 3 टॉपिक जो हैं कवर करने वाले हैं। सबसे पहला टॉपिक जो है यहाँ पे झीलों को लेकर है। सेकंड वन इज़ योर ग्लेशियर्स एंड थर्ड वन इज़ योर फॉर्मेशन ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ पे ये सेशन इंपॉर्टेंट रहने वाला है। 3 टॉपिक जो है आज मैं यहाँ पे कवर करवाऊँगा। मैराथन क्लासेस हमारी चल रही हैं, समय काफ़ी कम बचा है, इसलिए जो है यहाँ पे हम जल्दी से जल्दी सिलेबस को कंप्लीट करेंगे और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो हिमाचल प्रदेश के एग्जामिनेशन में पूछी जाती है वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो पूरा देखिएगा। प्लस अगर आप जीओआईटी को लेकर जो है टेस्ट सीरीज़ खरीदना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। परीक्षा ऐप डाउनलोड करके आप जो है कूपन कोड EDUCA50 का इस्तेमाल करके 50% का डिस्काउंट वहाँ पे ले सकते हो गाइस। तो लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। कोशिश करिएगा कि जो है आप फरवरी के मंथ में ही जहाँ पे जो है टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर लें। प्लस अगर आप टेलीग्राम के साथ जुड़ना चाहते हैं ज़रूर जुड़िएगा, क्योंकि वहाँ पे जो है सबसे पहले मैं नोटिफिकेशन डालता हूँ। किसी भी तरीके का PDF जो है आपको चाहिए तो वहाँ पे आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा, चाहे वो नोटिफिकेशन हो चाहे वो वीडियोस का लिंक हो। तो सबसे पहले जो है यहाँ पे आपको मिलेगा, तो इसको ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। और 593 सब्सक्राइबर हमारे ऑलरेडी जो है यहाँ पे ज्वाइन कर चुके हैं। इसके अलावा जो है चैनल को सब्सक्राइब करें न्यू स्टूडेंट्स, क्योंकि इसी तरह वीडियोस आते रहेंगे। और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, प्लस लाइक एंड शेयर करिए अगर वीडियो को पसंद आए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है, सबसे पहले हम लेक्स के बारे में जानेंगे, यानी कि झीलें जो हैं हिमाचल प्रदेश की। उससे जो है एक ना एक क्वेश्चन बनता ही है। इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है हम मैराथन क्लासेस में कवर करते चल रहे हैं। तो आज की हमारी सबसे पहला टॉपिक जो है लेक से रिलेटेड है, जिसमें हम पहले हम देखेंगे जो बनावटी लेकें हैं, कृत्रिम झीलें जिसे बोला जाता है, या फिर हम बोले मैन मेड लेक्स। उसके अलावा जो है नेचुरल लेक्स के बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो याद रखना, सबसे पहले बात करते हैं मैन मेड लेक्स जो हैं। मैन मेड लेक्स जो हैं हिमाचल प्रदेश की, या फिर कृत्रिम झीलें हिंदी में, और बनावटी झीलें भी आप बोल सकते हो। तो याद रखना, हिमाचल प्रदेश में सिर्फ 3 जो हैं यहाँ पे मैन मेड लेक्स पाई जाती हैं, या फिर कृत्रिम झील हिंदी में जिसे आप बोलते हैं। तो कौन कौन सी हैं, इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले गोविंद सागर लेक। गोविंद सागर लेक, और ये कहाँ पे है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इसकी लंबाई क्या है ये आपको मालूम होनी चाहिए, और ये कौन से ज़िले में है। ठीक है, और यहाँ पे जो आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं बस इन्हीं 3 टॉपिक में से पूछे जाते हैं। पहले इसकी लंबाई आप याद रख सकते हो 88 किलोमीटर की है। और इससे भी इम्पोर्टेंट चीज़ ये याद रखना इम्पोर्टेंट है, हिमाचल प्रदेश की ये बिगेस्ट लेक है। बिगेस्ट कृत्रिम झील या फिर आप बोले मैन मेड लेक है। अदरवाइज ऐसे भी अगर आपको पूछा जाए कि हिमाचल प्रदेश की बिगेस्ट लेक कौन सी है, तो कौन सी होगी आपकी, गोविंद सागर लेक। ओके, तो ये आप याद रखिएगा। इसके अलावा लंबाई मैंने आपको बता दी 88 किलोमीटर, हिमाचल प्रदेश की बिगेस्ट लेक है ये। कृत्रिम झील, बनावटी लेक, या फिर ऐसे भी आपको बिगेस्ट लेक पूछी जाएगी तो ये होगा। याद रखना, अगर आपको नेचुरल लेक पूछा जाएगा, बिगेस्ट नेचुरल लेक कौन सी है, तो आपकी रेणुका झील होगी। ये मैं आपको आगे बताऊंगा, राइट। और ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, बिलासपुर में है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखने को है। तो बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में है आपकी गोविंद सागर लेक, जो कि हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी झील है। 88 किलोमीटर की लेंथ है गाइस। इसके बाद हम आगे चलेंगे, पोंग झील के बारे में डिस्कस करेंगे। सेकंड झील जो है हमारी पोंग लेक है। पोंग लेक, पोंग लेक कहाँ पे है, ये सबसे पहले आपको जानना ज़रूरी है। कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। और इसकी लंबाई की अगर हम बात करें तो 42 किलोमीटर की इसकी लंबाई है गाइस। एक और क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछा जाता है कि इसका एक अदर नेम कौन सा है, दूसरा नाम कौन सा है। तो महाराणा प्रताप सागर जो है इसे बोला जाता है, महाराणा प्रताप सागर डैम। तो ये भी इसका दूसरा नाम है। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है पास्ट में। ओके, तो ये आपको याद रखना ज़रूरी है। प्लस जो मैंने आपको गोविंद सागर लेक बताया, एक और क्वेश्चन आप याद रख लो कि ये किस नदी पे बनी हुई है। तो याद रखना, ये सतलुज नदी पे बनी है, सतलुज नदी पे। और पोंग लेक किस नदी पे बनी है, ये ब्यास नदी पे बनी है, राइट। तो ये आपकी 2 लेक होगी। थर्ड लेक जो है आपकी यहाँ पे पंडोह लेक है। पंडोह लेक है, ये कहाँ पे है, ये है आपकी मंडी डिस्ट्रिक्ट में। तो मंडी डिस्ट्रिक्ट में आपकी पंडोह लेक है। पंडोह लेक की बात करें तो ये कौन सी नदी पे बनी है, ये भी आपकी ब्यास नदी पे बनी हुई है। और इसकी कुल लंबाई की बात करें तो 14 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। ओके, तो यहाँ से जो है आपको ये प्रश्न पूछे जाएंगे। ये रही आपकी बात, जो मैन मेड लेक्स थी कौन सी हैं, 3 हैं, गोविंद सागर, पोंग लेक और पंडोल। ओके, चलो मूविंग ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ योर
नेचुरल लेक्स कौन कौन सी हैं? ये सबसे ज़्यादा लेक हैं, क्योंकि 3 ही आपकी जो है मैन मेड है, बाकी सारी नेचुरल हैं हिमाचल प्रदेश में। तो हम अब डिस्ट्रिक्ट वाइज कवर करेंगे। सबसे पहले हम चंबा के बारे में जानेंगे। चंबा में जो है गाइस काफ़ी सारी जो है आपको लेक्स देखने को मिलेंगी। सबसे पहले हम बात करें तो गड़ासरू लेक। गड़ासरू लेक, तो ये कहाँ पे है? सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ आपको यही याद रखना है कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है। ये क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है। गड़ासुरू लेक कहाँ पे है? चंबा में है। दूसरी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी खजियार। खजियार लेक भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। थर्ड वन इज़ योर लामा झील, जो आपकी लामा डल लेक है या लामा डल झील जो है, ये भी आपको देखने को मिलेगी। अब इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन पूछा जाता है? ये 7 झीलों का समूह बोला जाता है इसे, ठीक है। इट इज़ ए लेक ऑफ 7 लेक्स। 7 लेक का जो है ये समूह माना जाता है लामाडल को। ये क्वेश्चन पास्ट में पूछा गया है, तो ये आप याद रख लो। ओके, तो स्विट्ज़रलैंड मैंने आपको बताया, सॉरी खजियार आपको बताया, इसको हम मिनी स्विट्ज़रलैंड भी बोलते हैं इस जगह को। ओके, तो ये भी आप याद रख सकते हो। प्लस इसको ये नाम किसने दिया था, ये भी इम्पोर्टेंट है। पी ब्लेज़र ने इसका ये नाम दिया था। पी ब्लेज़र एक अंग्रेज थे, उन्होंने जो है यहाँ पे ये नाम दिया था। ओके राइट, अब चलते हैं आगे। एक और लेक आप याद रख सकते हो, मणि महेश। मणि महेश लेक भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। प्लस चमेरा लेक, चमेरा लेक, एंड लास्ट वन इज योर महाकाली लेक। महाकाली लेक, राइट। तो यहाँ पे कुछ ऐसी लेक्स हैं जिससे रिलेटेड, जैसे कि मैंने बताया कि लामा डल जो है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कुछ लेक्स आपको ऐसे देखने को मिलेगी जिसके थोड़े डीप क्वेश्चन पूछे जाते हैं अंदर से भी। बट बेसिक जो है आपको इन्फॉर्मेशन ये याद होना चाहिए कि कौन सी लेक कौन से डिस्ट्रिक्ट में है। ये ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद चंबा के बाद हम बात करेंगे कांगड़ा की। तो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में याद रखो कि यहाँ पे 2 जो हैं नेचुरल लेक्स हैं। कौन कौन सी? पहली जो है डल लेक है, और दूसरी जो है करेरी लेक। तो ये 2 जो हैं लेक्स कहाँ पे हैं? आपकी कांगड़ा में, राइट। आपको इसकी ऊंचाई याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। अभी हम बात करेंगे मंडी डिस्ट्रिक्ट के बारे में। तो मंडी में कौन कौन सी हैं? मंडी में है आपकी कुमारवा, कुमारवा लेक। दूसरी जो है आपकी रिवाल्सर, रिवाल्सर लेक। अब देखो, रिवाल्सर लेक से भी क्वेश्चन बनते हैं इन साइड से। क्यों बनते हैं? इसको जो है आपको पता होगा कि बौद्ध भिक्षु जो थे पद्म संभव, उनके जन्मदिन पे जो है यहाँ पे एक मेला लगता है जिसका नाम है छेचू मेला। तो छेचू मेला कहाँ पे लगता है, ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? रिवाल्सर में लगता है, ठीक है। तो पद्म संभव से रिलेटेड है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। पद्म संभव से रिलेटेड ये मेला होता है। पद्म संभव कौन थे? एक बुद्धिस्ट जो है भिक्षु थे, राइट। इट इज़ रिलेटेड टू योर बुद्धिज़्म। अब इसके अलावा ये भी बोला जाता है कि ये जो है हिंदू हैं, बुद्धिज़्म है, जो सिख हैं, इन तीनों का तीर्थ स्थान माना जाता है, ठीक है। तो ये तीर्थ स्थान भी माना जाता है हिंदुओं का, सिखों का और बुद्धिज़्म को जो लोग फॉलो करते हैं उनको। ओके, और ये तैरते टापुओं को की झील भी इसे बोला जाता है, ठीक है। लेक ऑफ फ्लोटिंग आइलैंड, तो ये भी आप याद रखना, ये भी क्वेश्चन पास्ट में पूछा जा चुका है। तो रिवाल्सर लेक से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं, ये आपको याद रखनी है। अब हम आगे बढ़ते हैं थर्ड झील पे, जो कि मंडी डिस्ट्रिक्ट में है। दैट इज़ योर पराशर, वेरी इंपॉर्टेंट। पराशर लेक भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। इसके अलावा कुंत भयोग, कुंत भयोग, कुंत भयोग है, और कामरू नाग भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। कामरू नाग हो गया, और इसके अलावा कालासर और सुखसार। कालासर एंड सेवंथ इज योर सुखसार। तो मंडी डिस्ट्रिक्ट में आप देखेंगे टोटल 7 झील आपको देखने को मिलेंगी, राइट। तो इम्पोर्टेंट है, याद रखना इम्पोर्टेंट है आपके लिए। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट जो है डिस्ट्रिक्ट कवर करेंगे आज हम कुल्लू। तो कुल्लू में जो है कौन कौन सी इंपॉर्टेंट हैं? सबसे पहले मनतलाई झील, मनतलाई लेक जो है ये इंपॉर्टेंट है, जहाँ से आपकी पार्वती नदी निकलती थी गाइस।
पार्वती रिवर जो है मंतलाई लेक से निकलती है, जो कि कुल्लू में है। इसके अलावा दूसरे नंबर पे भृगु आप याद रख सकते हो, ठीक है, भृगु। एंड थर्ड वन इज़ योर दशहर। दशहर भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। और सरवालसर भी इम्पोर्टेंट है, सरवालसर। सरवालसर लेक भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये जो है लेक्स इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रख सकते हो। इसके बाद बात करेंगे लाहौल एंड स्पीति की। लाहौल एंड स्पीति, तो ये मैराथन क्लास है, इसलिए जो है मैं थोड़ा फास्ट आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, लेकिन क्वेश्चन जो हैं इसी में से ही आपको पूछे जाएंगे। तो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो है आपको याद रखने हैं सिर्फ, राइट। लाहौल स्पीति के जो है दो आपको लेक्स देखने को मिलेगी। पहली जो है सूरजताल, सूरजताल, और दूसरी जो है यहाँ पे कौन सी, चंद्रताल। चंद्रताल, सूरजताल और चंद्रताल जो है दो लेक्स हैं यहाँ पे। सूरजताल से रिलेटेड आपको एक बात याद रख सकते हो, यहाँ से भागा रिवर निकलती है। भागा रिवर का उद्गम स्थान जो है सूरजतल को माना जाता है। और चंद्रा तल से जो है चंद्रा रिवर निकलती है। आपको मालूम है कि भागा और चंद्रा जो है आपस में कहाँ पे मिलती हैं, तांडी में मिलती हैं, जहाँ पे ये चिनाब नदी बना देती, राइट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी है। चंद्रताल से रिलेटेड एक और आपको फैक्ट याद रखना है कि इसे लोहित्य सरोवर भी बोला जाता है। लोहित्य सरोवर, ये भी पास्ट में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये भी आप याद रख लो, राइट। एक और झील याद रख सकते हैं, ढंकर झील। ढंकर झील भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, ढंकर लेक, राइट। तो तीन लेक्स आपको याद रखनी है विद रिस्पेक्ट टू लाहौल एंड स्पीति। आगे मूव ऑन करेंगे। नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट जो है यहाँ पे शिमला। शिमला के बारे में जानेंगे। तो शिमला से रिलेटेड कौन कौन सी झीलें आपको याद रखनी है। सबसे पहले तो चंद्रनाहन, चंद्रनाहन झील। चंद्रनाहन लेक आपको मालूम होगा, याद होगा, जब मैंने रिवर का टॉपिक कवर करवाया था, तो पब्बर रिवर जो है आपकी, पब्बर रिवर जो है यहाँ पे निकलती, यहाँ से निकलती है। पब्बर रिवर का उद्गम स्थान है क्या, चंद्रनाहन झील। इसके बाद कानू जुब्बल याद रख सकते हो, कानू जुब्बल, ये भी आपको शिमला में देखने को मिलेगी। एंड द थर्ड वन इज़ योर गढ़ कफूर। गुड़ कफूर या फिर गढ़ कफूर आप बोल सकते हो, यहाँ पे ये आपको लेक देखने को मिलेगी। एक और इम्पोर्टेंट है कराली झील। कराली लेक कहाँ पे देखने को मिलेगी आपको, शिमला में, प्लस बड़ा दौनसर। तो 5 लेक आपको याद रखनी है। बड़ा दौनसर लेक भी आपको शिमला में देखने को मिलेगी, राइट। तो 5 जो है यहाँ पे आप याद रख सकते हो। इसके अलावा बात करेंगे किन्नौर की। किन्नौर डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड कौन कौन सी झीलें हैं। किन्नौर में 2 झीलें हैं, याद रखनी है। फर्स्ट वन इज़ नाको झील, नाको लेक, वेरी इंपॉर्टेंट, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है इससे। एंड द सेकंड वन इज़ योर सोरांग झील, सोरांग लेक, ओके। तो ये 2 झीलें जो हैं आपने याद रखनी है। नाको कहाँ पे है, सोरांग कहाँ पे है। नाको काफ़ी बार क्वेश्चन में आता है, तो ये आप याद रखो। इसके अलावा सिरमौर की बात करें, तो सिरमौर में सबसे पहली झील जो है नेचुरल, दैट इज़ योर रेणुका, जो कि हिमाचल प्रदेश की बिगेस्ट नेचुरल लेक है गाइस। तो ये फैक्ट आपको याद रखना ही रखना है, ओके। अगर इसकी लंबाई की बात करें, 2.5 किलोमीटर जो है इसकी आप लंबाई देख सकते हो। जब हम गोविंद सागर पढ़ रहे थे तो उसमें क्या थी, 88 किलोमीटर उसकी लंबाई थी। लेकिन यहाँ पे बिगेस्ट नेचुरल लेक की बात की गई है, तो ये आपको जो है याद रखना है बिल्कुल, ओके। और इसको एक बार ये भी पूछा गया था कि इसकी आकार कैसा है, तो सोई हुई इस स्त्री के जो है जैसा जो है इसका आकार है। और रेणुका कौन थी ये भी आपको पता होना चाहिए कि रेणुका को जो थी आपके भगवान परशुराम की माता थी, ठीक है। शी वॉज द मदर ऑफ परशुराम, ओके। तो उनकी माता थी, तो और उनके पिता का नाम भी आप याद रख लो, जमदग्नि। जमदग्नि जो है ये पिता का नाम था, ओके, जिसे जामलू देवता के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आप याद रख सकते हो। रेणुका झील है, सेकंड वन इज योर सुकेती। सुकेती जो है ये भी आपको देखने को मिलेगा, ओके। यहाँ पे फॉसिल पार्क भी आपको देखने को मिलेगा, सुकेती फॉसिल पार्क। तो ये थे आपके रिवर्स। अब हम मूव ऑन करते हैं गाइस, थोड़े ग्लेशियर्स के बारे में जानते हैं, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
तो चलिए गाइस, अब हम जो है ग्लेशियर्स के बारे में पढ़ लेते हैं। तो ग्लेशियर से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सिर्फ आपको लोकेशन याद रखना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ओके, तो टोटल यहाँ पे जो है ग्लेशियर्स, आपको 10 ग्लेशियर्स याद रखने हैं विद रिस्पेक्ट टू हिमाचल प्रदेश। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या बनता है ग्लेशियर से रिलेटेड, तो ग्लेशियर को जो है स्थानीय भाषा में क्या बोला जाता है, यानी कि हिमाचल प्रदेश की लोकल लैंग्वेज में जो है इसे शिगड़ी नाम से जाना जाता है गाइस, शिगड़ी। ठीक है, ये आप याद रखना। तो एक तो नाम हो गया आपका इसका शिगड़ी, दूसरा होता है हिमनद, राइट। लेकिन शिगड़ी जो है हमारी स्थानीय भाषा में है, इसको बोला जाता है। ओके, सबसे पहला ग्लेशियर डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज़ योर बड़ा शिगड़ी। बड़ा शिगड़ी, बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हिमाचल प्रदेश का बिगेस्ट है। बिगेस्ट ग्लेशियर ऑफ हिमाचल प्रदेश इज़ बड़ा शिगड़ी। तो इसकी लोकेशन उससे इम्पोर्टेंट है, दैट इज़ योर लाहौल एंड स्पीति। तो याद रखना, कभी भी आपको जो है ग्लेशियर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाए और आपने कॉमन सेंस का इस्तेमाल करना है। अगर लोकेशन पूछी जाएगी तो ऑब्वियसली आपका जो है लोकेशन होनी चाहिए लाहौल स्पीति और कुल्लू। ओके, लाहौल स्पीति और कुल्लू में सबसे ज़्यादा ग्लेशियर्स हैं, प्लस एक ग्लेशियर जो है आपको कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगा, राइट। वो हम आगे अभी देखेंगे। तो बड़ा शिगड़ी कहाँ पे है, लाहौल एंड स्पीति में। इट इज़ द बिगेस्ट ग्लेशियर ऑफ हिमाचल प्रदेश। ओके, तो लंबाई याद रख लो, 25 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई है। और इसके अलावा यहाँ से क्वेश्चन ये बनता है कि कौन सी नदी का जो है यहाँ पे, कौन सी नदी जो है उसको पानी मिलता है इस ग्लेशियर से। तो जो चंद्रा रिवर है, चंद्रा रिवर, उसको पानी मिलता है बड़ा शिगड़ी से। ओके, तो जिससे जो है बाद में चंद्रताल झील भी बनी है, राइट। सेकेंड वन इज़ योर पार्वती, पार्वती ग्लेशियर। पार्वती ग्लेशियर कहाँ पे है, पार्वती रिवर कहाँ पे है, कुल्लू में है, तो ये कहाँ पे होगा, कुल्लू में। ओके, और इसकी लंबाई की बात करें तो 15 किलोमीटर जो है अप्रोक्स इसकी लंबाई है गाइस। ओके, तो ये कहाँ पे है, कुल्लू में है। 15 किलोमीटर जो है आपको इसकी लंबाई देखने को मिलेगी, जहाँ से जो है पार्वती नदी को इससे भी जो है पानी मिलता है। थर्ड वन इज़ योर दुधौन, दुधौन ग्लेशियर। तो दुधौन ग्लेशियर कहाँ पे है, ये है आपका कुल्लू में। ये भी आपका कहाँ पे मिलेगा देखने को, कुल्लू में है। इसकी जो है लंबाई भी 15 किलोमीटर जो है आपको देखने को मिलेगी। ओके, दुधौन के बाद जो है आपको क्या याद रखना है, दैट इज़ योर मुल्किया, मुल्किया ग्लेशियर। मुल्किया ग्लेशियर कहाँ पे है, तो मुल्किया जो है ये लाहौल एंड स्पीति में है, लाहौल एंड स्पीति। ओके, तो लाहौल स्पीति में जो है यहाँ पे आपको मुल्किया ग्लेशियर देखने को मिलेगा। और ये यहाँ पे जो है भागा रिवर को पानी मिलता है, भागा रिवर। तो याद रख लो, भागा रिवर को किससे पानी मिलता है, कौन से ग्लेशियर से, मुल्किया ग्लेशियर से। चंद्रा रिवर को कहाँ से पानी मिलता है, बड़ा शिगड़ी से। ओके, ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है। इसके अलावा मुल्किया के बाद आता है आपका मियार ग्लेशियर, मियार ग्लेशियर। ये कहाँ पे है, ये भी आपका लाहौल एंड स्पीति में। मियार ग्लेशियर भी कहाँ पे है, लाहौल एंड स्पीति में है। ओके, इसकी जो है लंबाई 12 किलोमीटर आपको देखने को मिलेगी। मियार के बाद आते हैं ब्यास कुंड में। तो ब्यास कुंड नाम से पता चल रहा है जहाँ से आपकी ब्यास रिवर जो है उसको पानी मिलता है। ठीक है, कहाँ पे होगा, कुल्लू में होगा ऑब्वियसली। ओके, इसके अलावा कुल्टी ग्लेशियर, कुल्टी ग्लेशियर कहाँ पे है, तो कुल्टी जो है कोकसर में है। कोकसर कहाँ पे हुआ, लाहौल एंड स्पीति। तो ये भी ग्लेशियर कहाँ है, लाहौल एंड स्पीति में। तो मैक्सिमम ग्लेशियर्स आपको देखने को मिलेगी हायर हिमालयस में, दैट इज़ योर लाहौल एंड स्पीति। उसके अलावा जो है कुछ जो है आपको कुल्लू में देखने को मिलेगी। कुल्टी के अलावा भादल, भादल ग्लेशियर ये एकमात्र ग्लेशियर है जो कि आपको कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर देखने को मिलेगा। ओके, बड़ा भंगाल के पास, राइट। इसके बाद है गेफांग, गेफांग ग्लेशियर जो है इसको लाहौल का जो है मणिमहेश कहा जाता है, लाहौल का मणिमहेश। तो क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे कि लाहौल का मणिमहेश किस ग्लेशियर को बोला जाता है, तो आपने याद रखना है गेफांग ग्लेशियर को। ओके, तो ये चीज़ें जो हैं बार बार पूछी जाती हैं। इससे भी इम्पोर्टेंट ग्लेशियर जो लास्ट में आपको अभी बताऊंगा, दैट इज़ योर द लेडी ऑफ केलोंग। अब
यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, कई बार क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि द लेडी ऑफ केलोंग क्या चीज़ है। वहाँ पे ऑप्शन में दे दिया गया होगा रिवर, ग्लेशियर है या पास है। ठीक है, तो इस तरह से जो है ऑप्शन दिए जाएंगे। तो लेडी ऑफ केलोंग क्या है, याद रखना ये एक ग्लेशियर है। कहाँ पे है, लाहौल एंड स्पीति में। तो मैक्सिमम ग्लेशियर जो है आपको देखने को मिलेंगे लाहौल एंड स्पीति में, उससे कम जो है आपको जो कुल्लू वाला रीजन है वहाँ पे देखने को मिलेगी। तो इस तरह से जो है अगर आपको नहीं भी मालूम है आंसर, तो आप कॉमन सेंस के थ्रू जो है आप याद रख सकते हो। बस आपको जो है याद रखना है, कुल्लू के याद रख लो, 2 या 3 है। तो बाकी जो जो भी आपको पूछे जाएंगे वो आपको क्या लिखना है, लाहौल एंड स्पीति। तो ये थे आपके ग्लेशियर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। अब हम मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज़ योर फॉर्मेशन ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो चलिए गाइज, अब हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश के गठन के बारे में। ठीक है, फॉर्मेशन कैसे होती है, यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन जो है आपको पूछे जाएंगे इस टॉपिक में से, तो इम्पोर्टेंट रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गठन की बात करें हिमाचल प्रदेश की, अगर आपको मालूम है 15 अगस्त जो है 1947 को हमारा देश आज़ाद हो जाता है। लेकिन देश आज़ाद होने के बाद भी कई सारी प्रिंसली स्टेट्स थी जिनके राजा थे वो कि भारत में ऐड नहीं होना चाहते थे। राइट, जब पार्टीशन होता है पाकिस्तान और इंडिया का, तो कई ऐसे प्रिंसली स्टेट्स के राजा थे जो कि भारत में अपना विलय नहीं चाहते थे, वो क्या चाहते थे, इंडिपेंडेंट रहें। लेकिन अब यहाँ से जो है कहानी चेंज होती है। जो हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें विद रिस्पेक्ट टू हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश की ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहली रियासत कौन सी थी जो कि जिसका विलय जो है हिमाचल में हुआ था। ओके, तो सॉरी भारत में हुआ था। तो ठियोग उसका नाम था, ये याद रखो। ठियोग रियासत जो थी सबसे पहले हिमाचल प्रदेश की रियासत थी जो भारत में जिसका विलय होता है। ओके, तो मैं हिमाचल प्रदेश के विद रिस्पेक्ट टू आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो बाकी इंडिया के रिस्पेक्ट में जहाँ पे बातें नहीं की जा रही हैं। तो ठियोग जो थी पहली हिमाचली रियासत थी जो कि भारत में जिसका विलय होता है। इसके बाद हिमाचल की एक अस्थाई सरकार बनती है, अस्थाई सरकार बनती है जिसके चेयरमैन या चीफ हम बोलें कौन थे, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। दैट इज़ योर शिवानंद रामोल। ओके, तो ये एक अस्थाई जो है सरकार बनती है 26 जनवरी 1948 को। ओके, तो ये आप डेट याद रख सकते हो। जिसका चेयरमैन कौन थे, चीफ कौन थे, शिवानंद रामोल थे। आफ्टर दैट जो है हिमाचल प्रदेश की नामकरण की बात करें, जो नामकरण किया जाता है हिमाचल प्रदेश का, ये कहाँ पे हुआ था, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये जो है यहाँ पे सम्मेलन होता है सोलन में। सोलन में एक था दरबार हाल। तो दरबार हाल में जो है यहाँ पे एक सम्मेलन होता है, वहाँ पे बैठक होती है राजाओं की, रियासतों के जो राजा थे और सॉरी प्रजामंडल के से। ओके, प्रजामंडल प्लस रियासतों के राजाओं के बीच में जो है यहाँ पे बैठक होती है, और यहाँ पे दरबार हाल में ये बैठक होती है सोलन में। तो यहाँ पे जो है हिमाचल प्रदेश का नामकरण किया जाता है। अब ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी, तो यहाँ पे राजा दुर्गा सिंह इनका नाम था, राजा दुर्गा सिंह। ठीक है, राजा दुर्गा सिंह का नाम आपने याद रखना है। और ये भगाट के राजा थे, बघाट एक रियासत थी, उसके राजा थे दुर्गा सिंह। इन्होंने जो है हिमाचल प्रदेश का जब नामकरण होता है उस समय ये अध्यक्षता करते हैं। इसके बाद इंपॉर्टेंट घटना क्या हुई, एक होता है सत्याग्रह। ओके, सत्याग्रह होता है सुकेत का, सुकेत का सत्याग्रह होता है। आप देखिएंगे कि राजा जो थे वो हिमाचल जो भारत था उसमें ऐड नहीं होना चाहते थे, लेकिन जो आम जनता थी वो चाहती थी कि हम जो है हिमाचल, हमारा जो है हमारी रियासत जो है जो भारत है उसमें विलय हो जाए। तो इसीलिए जो है आपको कई सारे सत्याग्रह देखने को मिलेंगे। जो हम सत्याग्रह जो है वो एक सेपरेट वीडियो में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे सुकेत सत्याग्रह होता है वो मैं आपको बता देता हूँ 18 फरवरी को 1948 में। तो यहाँ पे जो है नेता और जनता की रियासतों के जो भारत में विलय के लिए जो सत्याग्रह होता है उसमें सबसे पहले जो है यहाँ पे हिमाचल में सुकेत होता है, सुकेत सत्याग्रह, जिसकी नेतृत्व किसने की थी, पंडित पद्मदेव। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पंडित पद्मदेव किससे जुड़े हुए थे, सुकेत सत्याग्रह में। ठीक है, तो इन्होंने जो है यहाँ पे ये सत्याग्रह चलाया, और सुकेत जो है 15 अप्रैल 1948 को जो है हिमाचल प्रदेश में जो है शामिल हो गया। राइट, इसके बाद हिमाचल प्रदेश का जन्म कैसे होता है, फॉर्मेशन की बात यहाँ से आती है। ये तो थी थोड़ी सी हिस्ट्री। तो हिमाचल प्रदेश की फॉर्मेशन कैसे होती है, देखो 26 शिमला हिल स्टेट्स थी, शिमला हिल स्टेट्स प्लस 4 पंजाब की जो हिल स्टेट्स थी। ओके, तो
तो 26 शिमला हिल स्टेट्स आपको याद रखना ज़रूरी नहीं है, 26 आप याद नहीं कर पाओगे, ठीक है, और ये क्वेश्चन पूछा भी नहीं जाता। लेकिन आपको ये ज़रूर मालूम होना चाहिए कि टोटल कितनी थी, 30 रियासतों को मिलाकर जो है हिमाचल प्रदेश बनता है। और आपको यहाँ पे ये चीज़ें याद रखनी है कि 4 पंजाब हिल स्टेट्स कौन सी थी। ओके, तो यहाँ पे इन दोनों को मर्ज करके 26 प्लस 4 को मर्ज करके जो है यहाँ पे 30 रियासतों को मिला के हिमाचल प्रदेश की 4 डिस्ट्रिक्ट बनाई जाती हैं। अब ये समझो, ये चीज़ समझना ज़रूरी है आपके लिए। 4 डिस्ट्रिक्ट कौन कौन सी बनती है? सबसे पहले एक थी सिरमौर, ये एक डिस्ट्रिक्ट बनती है। दूसरी डिस्ट्रिक्ट बनती है आपकी चंबा। ओके, थर्ड वन इज योर मंडी डिस्ट्रिक्ट। अब मंडी प्लस सुकेत को आपस में मिला के जो है मंडी डिस्ट्रिक्ट बनी थी, ये भी आपको याद रखना है, राइट। और फोर्थ वन पे आपकी महासू। अब कैसे हुआ? तो ये 26 शिमला हिल स्टेट्स थी, ये आपस में मिलके क्या बनाती हैं? महासू को बनाती हैं। ओके, अकेले महासू जिले को बनाती हैं। और ये जो 4 पंजाब हिल स्टेट्स थी, ये कौन सी थी? सिरमौर, जिससे सिरमौर रियासत से सिरमौर डिस्ट्रिक्ट बन गया, चंबा रियासत से चंबा डिस्ट्रिक्ट बन गया, और मंडी और सुकेत को जो है आपस में मिला के जो है मंडी डिस्ट्रिक्ट बना दी जाती है। ओके, तो ये थी 4 जो है पंजाब हिल स्टेट्स। कौन सी थी? सिरमौर, चंबा, मंडी और सुकेत। मंडी और सुकेत आपस में मिला के मंडी डिस्ट्रिक्ट बना दी गई। तो इस तरह से जो है यहाँ पे टोटल 15 अप्रैल को 1948 को जो है हिमाचल प्रदेश 4 डिस्ट्रिक्ट के साथ जो है एक जो है यहाँ पे स्टेट बनती है। ओके, तो इसका जो है जन्म होता है हिमाचल प्रदेश का। कितनी, जब जन्म हुआ, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कितनी स्टेट्स थी जब फॉर्मेशन होती है हिमाचल प्रदेश की? तो 4 थी, चंबा, मंडी, महासू और सिरमौर, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके बाद क्या होता है गाइज? 15 अप्रैल, ये तो डेट आपको याद रखनी ही रखनी है, क्योंकि यहाँ पे इस दिन जो है हिमाचल प्रदेश का जन्म हुआ था। और यहाँ पे 4 जो है डिस्ट्रिक्ट बनती हैं, ये मैं आपको बता दिया। जब ये फॉर्मेशन होती है तब यहाँ पे एक पोस्ट होती है, चीफ कमिश्नर प्रोविंस बोला जाता है जिसे। चीफ कमिश्नर प्रोविंस बनाया गया हिमाचल प्रदेश को। और फर्स्ट चीफ कमिश्नर कौन थे, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है। ओके, तो पहले जो है यहाँ पे चीफ कमिश्नर कौन थे, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है। NC मेहता। ओके, NC मेहता इनका नाम था। ये क्वेश्चन बिल्कुल याद रखना है आपको। NC मेहता वाज फर्स्ट चीफ कमिश्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश। इसके बाद टोटल की अगर हम बात करें कितने चीफ कमिश्नर बनते हैं, तो टोटल 3 बनते हैं। सबसे पहले बनते हैं NC मेहता, सेकंड नंबर पे जो बनते हैं पेंड्रल मून, ठीक है, पेंड्रल मून जो थे ये सेकंड नंबर के थे, और थर्ड में भगवान सहाय, भगवान सहाय। तो ये 3 जो है चीफ कमिश्नर बनते हैं। अब टेन्योर भी आपको मालूम होना चाहिए, 1948 से लेके 1951 तक जो था हिमाचल प्रदेश चीफ कमिश्नर प्रोविंस था, जिसमें 3 आपके चीफ कमिश्नर बनते हैं। इसके बाद 1951 को जो है हिमाचल प्रदेश को पार्ट C स्टेट का दर्जा दे दिया जाता है। अब आपको मालूम है कि जो हिमाचल की अलग अलग जो हैं रियासतें हैं, या फिर हम बोलें अलग अलग जो लोकेशंस थी, वो पार्ट कुछ तो हैं पार्ट A में, कुछ पार्ट B में बनाई गई थी, कुछ पार्ट C में थी और पार्ट D में थी। और पार्ट A वाली कौन सी थी? जो कि ब्रिटिशर्स के डायरेक्ट कंट्रोल में थी, ब्रिटिशर्स अथॉरिटी के डायरेक्ट कंट्रोल में थी। पार्ट B कौन सी थी? जो कि प्रिंसली स्टेट्स थी आपकी, राइट। पार्ट C में जो थी आपकी सी जो ग श्रेणी के राज्य थे, जैसे कि हिमाचल प्रदेश उस समय बन गया था 1951 को। और जो आपका D था, इसमें जो है आपका अंडमान एंड निकोबार था उस समय, राइट। तो इस तरह से जो है आपको थोड़ा बहुत जो है बैकग्राउंड नॉलेज चाहिए, लेकिन जो है बेसिक इन्फॉर्मेशन ही यहाँ पे आपको पूछी जाएगी, वो आपको मैं बताता चल रहा हूँ। 1951 को पार्ट C स्टेट बनने के बाद जो है 1952 को यहाँ पे विधानसभा के इलेक्शन होते हैं, ठीक है। विधानसभा के इलेक्शन होते हैं 1952 में। और कितनी सीटों पे होते हैं ये आपको मालूम होना चाहिए। 36 सीटों पे जो है यहाँ पे इलेक्शन होते हैं, जिसमें कांग्रेस जो है 24 सीटों के साथ जो है जीतती है। ओके, तो यहाँ पे जो है इसको जीतने के बाद जो है पहले जो है फर्स्ट चीफ मिनिस्टर जो है हमारे अब बनते हैं 1952 को, दैट इज़ योर YS परमार। तो कब बनते हैं? 1952 को YS परमार जो है पहले चीफ जो है मिनिस्टर बनते हैं हिमाचल प्रदेश के। ओके, तो यहाँ तक आपको बिल्कुल याद रखना है। इसके साथ ही 1952 को 1951 को जब हमारा पार्ट C स्टेट बनता है, इसके बाद पार्ट C स्टेट बनने के बाद क्या है, एक नई पोस्ट लाई गई, दैट इज़ योर लेफ्टिनेंट गवर्नर।
लेफ्टिनेंट गवर्नर, पहले क्या थी, चीफ कमिश्नर हुआ करता था, प्लस यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर भी इसे यहाँ पे पोस्ट ये लाई गई। पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन बनते हैं, मेजर जनरल हिम्मत सिंह, ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। मेजर जनरल हिम्मत सिंह वॉज द फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर ओके ऑफ हिमाचल प्रदेश। इसके बाद 1952 को फिर विधानसभा इलेक्शन होते हैं, तो वाइस परमार जो है यहाँ पे ये बन जाते हैं। और पहले चीफ सेक्रेटरी कौन बनते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, पहले चीफ सेक्रेटरी कौन बनते हैं, तो दैट वाज योर के.एल. मेहता। के.एल. मेहता, के.एल. मेहता जो है पहले चीफ सेक्रेटरी बनते हैं। ओके, तो पहले गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर, पहले चीफ सेक्रेटरी, पहले चीफ मिनिस्टर, तो ये आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। ओके, इसके बाद जो है बिलासपुर आपका 5th डिस्ट्रिक्ट बन जाती है हिमाचल प्रदेश की। कैसे, पहले ये जो था ये पार्ट सी का जो है जो था लोकेशन थी इसकी, राज्य था, और इसके बाद जो है यहाँ पे पार्ट सी के बाद जो है इसको मिला दिया गया हिमाचल प्रदेश में एज ए 5th डिस्ट्रिक्ट। तो कब, ये डेट भी याद रखनी है, 1954 को, राइट, मोर स्पेसिफिकली अप्रैल 1954 को जो है इसे ऐड कर लिया जाता है, 1 जुलाई को, 1 जुलाई 1954 को, ये डेट याद रख लो, इस तारीख को जो है इसे एज ए 5th डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश ऐड किया जाता है। ओके, आगे बढ़ेंगे। इसके बाद जो है 1951 से लेके 1956 तक का टेन्योर आपको याद रखना है, ये था हिमाचल प्रदेश पार्ट सी स्टेट, ओके, राज्य। इसके बाद जो है 1956 को इसे यूनियन टेरिटरी बना दिया जाता है। ओके, ये बिल्कुल आपको याद रखना है। तो 1956 से लेके 1970 तक का जो है हिमाचल प्रदेश यूनियन टेरिटरी रहा है। 1957 को एक घटना होती है कि आपका जो है विधानसभा भंग हो जाती है, विधानसभा भंग हो जाती है 1957 में। तो यहाँ पे जो वाइस परमार थे चीफ मिनिस्टर, वो त्यागपत्र दे देते हैं, और यहाँ पे जो है एक टेरिटोरियल काउंसिल बनाई जाती है, टेरिटोरियल काउंसिल। अब ये टेरिटोरियल काउंसिल क्या थी क्या नहीं थी, ये मैं आपको जो है एक अलग लेक्चर में बताऊंगा, क्योंकि अभी जो है हमारी मैराथन क्लास चल रही है, तो मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ आप सभी को, जो कि एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट रहेगा। तो हिमाचल में टेरिटोरियल काउंसिल बनती है विधानसभा को भंग करके, ओके। और पहले जो थे इसके चीफ कौन बनते हैं, इनका नाम था ठाकुर करम सिंह, ठाकुर करम सिंह, ये अध्यक्ष चुने जाते हैं टेरिटोरियल काउंसिल से। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टेरिटोरियल काउंसिल कब से कब तक रही है हिमाचल प्रदेश में, 1957 से लेकर 1963 तक जो था हिमाचल प्रदेश की जो विधानसभा थी ये भंग थी, और यहाँ पे टेरिटोरियल काउंसिल थी। ओके, तो ये आपने बिल्कुल याद रखना है। इसके बाद जब 1956 को जब यूनियन टेरिटरी बनता है हिमाचल प्रदेश, तो यहाँ पे पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर यूनियन टेरिटरी जब बनती है तो कौन थे, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो इनका नाम था बजरंग बहादुर, बजरंग बहादुर, राइट। तो ये इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है। तो इस समय जो है यहाँ पे आपकी 5 डिस्ट्रिक्ट थी जब हमारा यूनियन टेरिटरी बनता है 1956 को, तो यहाँ पे कितनी थी, 5 हमारी डिस्ट्रिक्ट थी। अब नेक्स्ट इज 1960 को हमारा किन्नौर जो है ये ऐड किया जाता है एज ए डिस्ट्रिक्ट। अब कैसे ऐड किया जाता है, इसके पीछे की कहानी देखिए। जो हमारी महासू था, जो हमारी 26 जो है शिमला हिल स्टेट से बना था महासू, महासू में थी एक तहसील, महासू से एक तहसील निकाली जिसका नाम था चीनी तहसील, चीनी तहसील। तो चीनी तहसील को अलग करके जो है एक किन्नौर जो है छठा जिला बनाया जाता है हिमाचल प्रदेश का, 6 नंबर का। कब बनाया गया, डेट याद रख लो, 1 मई 1960 को, ओके। तो 15 अप्रैल 4 डिस्ट्रिक्ट बनती हैं। 1 जुलाई 1954 को 5वें जिले के तौर पे बिलासपुर को ऐड किया जाता है। आफ्टर दैट 1960 को, 1 मई 1960 को जो है आपका किन्नौर भी ऐड कर लिया जाता है एज ए 6th डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। ओके, तो इस तरह से चीज़ें बढ़ती हैं आगे। और इसके बाद जो है 1966 की घटना आपने याद रखनी है।
1966, 1 नवंबर 1966। इस समय क्या होता है, पंजाब का रीऑर्गेनाइजेशन होता है, पंजाब का पुनर्गठन होता है, रीऑर्गेनाइजेशन होता है। और यहाँ पे क्या होता है कि पंजाब का कुछ हिस्सा जो है हिमाचल में ऐड किया जाता है। कैसे? जैसे पंजाब के कुछ ज़िले थे जिनका नाम था कांगड़ा, कांगड़ा ज़िला, अंबाला, गुरदासपुर, और एक था आपका होशियारपुर। अब कांगड़ा से जो है, कांगड़ा में जो है अलग अलग चीज़ें, जैसे कि कांगड़ा, कांगड़ा से कांगड़ा, लाहौल एंड स्पीति, उस समय ये कांगड़ा के अंडर थे, ठीक है। कांगड़ा, लाहौल एंड स्पीति, आपका शिमला और कुल्लू, ये जो है हिमाचल प्रदेश में ऐड किए जाते हैं। अंबाला से को क्या ऐड किया जाता है, नालागढ़ को। तो नालागढ़ पहले जो था आपका कहाँ पे था, अंबाला के अंडर। गुरदासपुर से क्या चीज़ें ली गई, डलहौजी को, तो डलहौजी के अंडर था पहले, जो सॉरी, गुरदासपुर के अंडर था पहले आपका डलहौजी। इसके बाद जो है आपका लोहारा, ऊना, अम्ब वाला एरिया, ये और संतोखगढ़, ये जो हैं आपके कहाँ से लिए गए हैं, होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट से। तो 1966 को क्या होता है कि 4 और डिस्ट्रिक्ट बनती हैं, दैट इज़ योर कांगड़ा, लाहौल एंड स्पीति, शिमला और कुल्लू। पहले कितनी थी, 6, तो 6 + 4 टोटल कितनी होगी, 10। तो जब पंजाब पुनर्गठन होता है 1966 में, तो आपकी टोटल हिमाचल प्रदेश की डिस्ट्रिक्ट कितनी हो जाती हैं, 10 हो जाती हैं। तो एरिया भी बड़ा हो जाएगा, राइट। तो इस तरह से जो है चीज़ें आगे बढ़ती हैं। तो यहाँ तक आपने बिल्कुल याद रखना है। इसके बाद क्या था, आप जो पंजाब का पुनर्गठन होता है, इसके अध्यक्ष का नाम भी याद रख सकते हो, दैट इज़ योर सरदार हुकुम सिंह। सरदार हुकुम सिंह इनका नाम था। आफ्टर दैट 1 साल बाद क्या होता है, फिर इलेक्शन होते हैं 1967 में। अब ये भी याद रख लो, 1952 के इलेक्शन में जो है वाई एस परमार पहली बार बनते हैं, फिर 1963 के इलेक्शन में सेकंड बार बनते हैं, ओके। फिर 1966 में, 67 में फिर ये थर्ड बार बन जाते हैं, राइट। इस तरह से जो है फिर से जो है वाई एस परमार को चीफ मिनिस्टर बनाया जाता है 1 साल बाद 1967 को, आफ्टर द पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन, ओके। तो यहाँ पे तीसरी बार ये मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं। इसके अलावा आपने क्या क्या याद रखना है, अब आप याद रखेंगे कि जब 1956 से 1971 के बीच में कैसे कैसे चीज़ें हुई हमने देखा। 1966 में पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट हुआ और 10 डिस्ट्रिक्ट बन गई टोटल। अब पूर्ण राज्य की प्राप्ति की बात करेंगे, दैट इज़ फुल फ्लैज स्टेट कब बनाई जाती है, कैसे बनती है। तो जनवरी 1968 में, 1968 जनवरी में जो है हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में जो है सभी एक साथ जो है एक मत होकर उन्होंने प्रस्ताव पारित करते हैं, राइट, कि राज्य को जो है एक हिमाचल प्रदेश को एक राज्य बनाया जाए। तो ये फिर जाता है आपका पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट में जाता है जब 18 दिसंबर डेट याद रख लो 1970 को। तो पार्लियामेंट में भी जो है यहाँ पे बहुमत से जो है ये स्वीकार कर लिया जाता है कि हिमाचल प्रदेश को भी जो है यहाँ पे फुल फ्लेज स्टेट बनाना चाहिए। फिर ये डेट आपको नहीं भूलनी है, 25 जनवरी 1971 को शिमला के रिज मैदान में, शिमला का जो रिज मैदान है वहाँ पे खड़े होके इंदिरा गांधी उस समय जो है हमारी प्राइम मिनिस्टर थी, उन्होंने घोषणा कर दी कि हिमाचल प्रदेश जो है हमारा 18th नंबर का स्टेट बन गया है, ओके। तो ये भी जरूर याद रखिए कि 18वें नंबर का राज्य बना था हमारा हिमाचल प्रदेश, दैट इज़ ऑन 25 जनवरी 1971, ओके। तो इस तरह से जो है यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाती है हिमाचल प्रदेश की। इसके बाद भी आपने याद रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आपको पूछा जा सकता है कि हिमाचल प्रदेश जब बना, जब फुल फ्लैज स्टेट बनता है हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश की कितनी थी, 10 डिस्ट्रिक्ट थी। फिर बाकी की 2 डिस्ट्रिक्ट कैसे बनती हैं, 1972 को फिर से रीऑर्गेनाइजेशन होता है यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट का, ठीक है। उसमें क्या होता है कि आपका जो कांगड़ा वाला डिस्ट्रिक्ट था, कांगड़ा वाले डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही पहले जो ऊना और हमीरपुर का एरिया आता था, इसको अलग किया जाता है। तो कांगड़ा से निकालकर ऊना और हमीरपुर को अलग किया जाता है, राइट। और जो आपका शिमला और महासू था, शिमला और महासू वाले एरिया से आपका शिमला और सोलन को बनाया जाता है। तो टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे हो जाती हैं आपकी अब
12 डिस्ट्रिक्ट जो कि अभी भी आपको देखने को मिलती है। तो 12 डिस्ट्रिक्ट कब बनी थी? 1972 में बनती हैं गाइस। इस तरह से जो है हिमाचल प्रदेश का जो है गठन हुआ है, और आई होप आपको चीज़ें समझ आ गई हैं। इससे बाहर जो है आपको क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा अगर हम हमीरपुर बोर्ड की बात करें गाइस। तो दिस वाज द लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।